हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए। दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो छठी क्लास है। अगर इससे पहले की 5 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एचपीएससी के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी, जैसे एचपीएसआई, हाई कोर्ट क्लर्क, जेओआईटी और अन्य जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये क्लास जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बाकी अगर आप दोस्तों ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपको बताना है विद्युत मोड में विद्युत ऊर्जा जो होती है वो किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों जो विद्युत मोटर होती है यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्युत मोटर होती है दोस्तों यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और इसके विपरीत दोस्तों जो विद्युत जनरेटर होता है यानी कि जो विद्युत जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो आपका डायनेमो होता है वो भी सेम दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो बैटरी होती है दोस्तों वो किससे, जो केमिकल एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बाकी दोस्तों आपने जो एसी और डीसी है उनके बारे में सुना होगा। तो दोस्तों जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन जो डीसी को एसी में बदलता है उसे इन्वर्टर कहा जाता है। तो ये इससे रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम एट। तो आपको बताना है गुरुत्व का न्यूनतम मान कहाँ पर है। तो वैल्यूज ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम एट दोस्तों मिनिमम कहाँ पे होगा, तो ये होगा इक्वेटर पर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इक्वेटर। अगर यहाँ पर मैक्सिमम पूछा होता द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, तो इसका आंसर होना था पोल्स यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना था। तो हम बात करें दोस्तों वैल्यू ऑफ जी की यानी कि ग्रेविटी, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम। तो आपको बताना है जो पृथ्वी है अपने एक्स पर कौन सी दिशा में घूमती है, कौन सी दिशा से किस ओर घूमती है। तो दोस्तों जो बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी घूमती है दोस्तों कौन सी दिशा में, तो ये घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व यानी कि ये घूमती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट जो है ये रोटेट करती है। तो दोस्तों 2 प्लैनेट को छोड़कर बाकी सभी जो प्लैनेट है दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो हैं वो घूमते हैं। तो दो प्लैनेट कौन से हैं दोस्तों, एक हो गया शुक्र और एक हो गया यूरेनस। तो यूरेनस और जो शुक्र हैं दोस्तों ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। नेक्स्ट है, विद राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो आपको बताना है तापमान में वृद्धि के साथ जो द्रव है उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जब टेम्परेचर बढ़ता है तो द्रव की जो श्यानता है वो कम हो जाती है यानी कि डिक्रीज। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है अल्फा रेज, बीटा रेज, कैथोड रेज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इनमें से कोई भी, ये इन तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं मैं उनका एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रो वेव्स हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट जो एक्स रेज है ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत आती हैं। ये जो हैं अल्फा, बीटा और कैथोड जो है ये नहीं आती हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आपको बताना है जो दूरस्थ वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो दूरस्थ वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था गैलीलियो गैली के द्वारा। और जो पेरिस्कोप होता है दोस्तों इसका यूज जो समुद्र वगैरह में जो पनडुब्बियाँ वगैरह होती हैं उनमें पेरिस्कोप का यूज जो है दोस्तों वो किया जाता है। नेक्स्ट है, विच लेंस इज यूज फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया। तो दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन से लेंस प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो
हाइपरमेट्रोपिया होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो कन्वेक्स लेंस होता है इसकी जो पावर होती है दोस्तों वो पॉजिटिव में होती है और जो कनकेव लेंस होता है उसकी नेगेटिव में होती है। आपको पता है जो लेंस होते हैं उसकी क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो डायोप्टर होता है। अगर यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया की जगह मायोपिया होता तो उसका जो उपचार है दोस्तों वो कनकेव लेंस की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर इज, तो आपको बताना है रबर क्या है। तो दोस्तों रबर जो है वो है एक इंसुलेटर। रबर से दोस्तों करंट जो है वो पास नहीं करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोधी है यानी कि इंसुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज्ड इन एटम बम। एटम बम बनाने में कौन सी प्रक्रिया जो है वो प्रयुक्त होती है। तो ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार दोस्तों हम कर चुके हैं। तो दोस्तों एटम बम बनाने के लिए दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बात करें हाइड्रोजन बम की दोस्तों, उसके लिए नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हीलियम है ये जो है दो अणु इसके मिलके दोस्तों एक अणु बनाते हैं यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और जो नाभिकीय विखंडन है दोस्तों वो किस पर, जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टोमैक। आपको बताना है कौन सा अम्ल मानव जठर में उपस्थित होता है। तो कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, ये पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसका हमारे बॉडी में जो इसकी यानी कि pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 1.5 से लेके दोस्तों 3 तक इसकी pH वैल्यू होती है। अगर दोस्तों जब भी कई बार देखा होगा जब एसिडिटी हो जाती है यानी कि जो अम्ल है उसकी मात्रा थोड़ी हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो हमें जो टैबलेट दी जाती हैं वो कैसी टैबलेट दी जाती हैं, वो थोड़ी जिसमें एल्कलाइन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो यानी कि जिनका जो pH वैल्यू हो 7 से ऊपर हो, तो वो टैबलेट जो है दी जाती हैं एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। बाकी आप सभी को पता है एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, विनेगर में, और जो टार्टरिक अम्ल है ये पाया जाता है ग्रेप्स में, और ऑक्सैलिक वगैरह है दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल ये जो स्पिनच होता है उसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट है विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द बोटर्स इंक। तो बोटर इंक बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। दोस्तों जो बोटर इंक है उसमें बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है जो मतदान के लिए जो प्रयुक्त स्याही होती है उसके लिए। और सिल्वर आयोडाइड का दोस्तों प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है जो कृत्रिम वर्षा वगैरह में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और जो सिल्वर ब्रोमाइड है दोस्तों उसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड ए स्ट्रेटेजिक मेटल। तो किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। तो दोस्तों स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर टिन दिया हुआ है, लेकिन टाइटेनियम जो है उसे स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो टाइटेनियम है उसका यूज जो वॉर वगैरह होते हैं उसके जो उपकरण होते हैं उनको बनाने में दोस्तों टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 जो है दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट है विच इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कौन सा पुनः प्राप्य प्राकृतिक स्रोत है। तो कौन है दोस्तों, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सनलाइट, उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है दोस्तों इनकी सभी की जो सीमित मात्रा में ये उपलब्ध है। नेक्स्ट है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैसेज। तो गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है आपको बताना है। तो गोबर गैस का जो प्रमुख घटक है दोस्तों वो क्या है, वो है मीथेन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीथेन जो है वो गोबर गैस का प्रमुख घटक है। आपने कार्बन इसकी जो पढ़ी होगी दोस्तों, जो मीथेन है इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। CH4 हो गया, यानी कि इसमें जो मिथ है उसमें कार्बन का दोस्तों केवल एक जो एटम है वो होता है। जैसे मिथ हो गया, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, तो यानी कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यानी कि यहाँ पर मिथेन में दोस्तों कार्बन का एक एटम होता है, इथेन में 2 हो जाते हैं, प्रोपेन में 3 हो जाते हैं और ब्यूटेन में 4 हो जाते हैं। जैसे मेथ, इथ, प्रोपेन, ब्यूटेन और आगे इसके बाद आता है पेंटेन, हेक्सेन। तो इस क्रम में ये बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रस्टिंग। आपको बताना है जंग लगना क्या है। जंग लगना क्या है तो दोस्तों जंग कैसे लगता है, क्रोजन ऑफ आयरन। तो जंग कहाँ लगता है, लोहे को लगता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोहे का संक्षारण जो है यही रस्टिंग है। नेक्स्ट है, और दोस्तों जो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया है तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे तो लोहे को जंग से बचाने के लिए दोस्तों इस प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है दोस्तों, कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम होता है। और वैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है दोस्तों, तो 1997 यानी कि 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है इसकी दोस्तों
डेंसिटी होती है बॉर्डर की। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉज। तो आपको बताना है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, ये होता है क्वाशियोरकर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वाशियोरकर रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। एक होता है मेराम्स और एक होता है क्वाशियोरकर। तो एक बच्चों में होता है और दोस्तों एक जो अडल्ट होते हैं उनमें होता है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों इसमें ऑप्शन है जैसे पेलेग्रा। तो पेलेग्रा दोस्तों किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 या फिर नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। और रतौंधी जो है ये होती है विटामिन A की कमी से और स्कर्बी विटामिन C की कमी से। नेक्स्ट है परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो आपको बताना है कौन से विटामिन की कमी से दोस्तों घातक एनीमिया हो सकता है। तो विटामिन B12 की कमी से दोस्तों घातक एनीमिया यानी कि परनीसियस एनीमिया हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप सभी को पता है जो B12 है दोस्तों इसमें जो क्वाल्ट है वो पाया जाता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है साइनोकुमालविन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस स्नेक। तो आपको बताना है विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। पाइथन, बुल स्नेक, मिल्क स्नेक या फिर सी स्नेक। तो इसमें जो सबसे जहरीला सांप है दोस्तों वो है सी स्नेक। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सी स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो कौन सी है, यकृत। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। लिवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाकी दोस्तों पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और छोटी ग्रंथि भी है हमारे बॉडी की। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट इज इन द बेस्ट ऑफ HP। तो यहाँ से HPGK शुरू हुआ है। तो कौन सा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में है। तो कौन है दोस्तों पश्चिम में, तो ये है पंजाब। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंजाब जो है वो पश्चिम में है दोस्तों, हरियाणा जो है वो दक्षिण में है, उत्तराखंड जो है वो पूर्व में है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट लेसर हिमालयन रेंज इन। तो आपको बताना है सबसे बड़ी लघु हिमालय श्रेणी इनमें से कौन सी है। पीर पंजाल, धौलाधार, चूड़धार या फिर जांस्कर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल कहाँ पड़ती है दोस्तों, चंबा के एरिया में दोस्तों पीर पंजाल जो है इसका क्षेत्र पड़ता है। यानी कि पीर पंजाल रेंज कहाँ है, चंबा में। धौलाधार दोस्तों मैक्सिमम कांगड़ा का जो क्षेत्र है वो पूरा धौलाधार में पड़ता है। और चूड़धार कहाँ है, तो ये सिरमौर और शिमला के क्षेत्र में है चूड़धार रेंज। और जांस्कर रेंज दोस्तों खासकर किन्नौर और लाहौल स्पीति के एरिया में जांस्कर रेंज है। नेक्स्ट है HP बिकेम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑन। हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना। तो कब बना दोस्तों, कब बना था ये बना था 15 अप्रैल 1948। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। 15 अप्रैल 1948 को दोस्तों हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। तो कौन बने थे हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त फर्स्ट चीफ कमिश्नर, तो कौन बने थे दोस्तों, NC मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त बने थे। और 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ था दोस्तों, तो इस समय दोस्तों जो बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश का 5वां राज्य बना था। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल पूरी तरीके से यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया था। नेक्स्ट है कैपिटल टाउन शिमला बिलोंग्स टू। तो राजधानी शहर शिमला कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है राजधानी शहर शिमला का ये आता है नए हिमाचल क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पुराने हिमाचल में दोस्तों हिमाचल के आप सभी को पता है जब हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया था उसमें हिमाचल के 4 डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। तो उसमें दोस्तों ये जो क्षेत्र था वो नहीं आता था। तो बाकी जो है ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो थे तो पुराने हिमाचल में आते हैं। और बाकी दोस्तों नए जो ये कैपिटल टाउन शिमला है ये कब ऐड हुई थी हिमाचल में, तो ये 1966 में 1966 में दोस्तों ये ऐड हुए थे हिमाचल में। जब जो पंजाब है दोस्तों उसका विभाजन हुआ था, हरियाणा भी एक अलग स्टेट बना था उससे। ओके नेक्स्ट है लामा डल लेक इज सिचुएटेड इन बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो कहाँ है लामा झील दोस्तों, ये है चंबा में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंबा में है। तो इसी को दोस्तों ये जो झील है इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। चंबा में अन्य झीलें कौन कौन सी है दोस्तों, चंद्रकूप झील के बारे में आपने सुना होगा, चंद्रकूप झील जो है वो भी चंबा में है। गडासरू जो है वो भी चंबा में है। महाकाली झील ये भी चंबा में है। मणिमहेश झील ये भी चंबा में है। नेक्स्ट है तंतगिरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो आपको बताना है तंतगिरी किस नदी की सहायक नदी है। तो तंतगिरी किस नदी की सहायक नदी है, ये है दोस्तों रावी की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भांदल और तंतगिरी नामक नालों को मिलाकर दोस्तों रावी नदी का निर्माण होता है। तो तंतगिरी किसकी सहायक हो गई, रावी की। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बैरा सियूल जो है ये भी रावी की ही सहायक नदियाँ हैं। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शिबू का थान इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। शिबू का थान कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों ये है कहाँ है, नूरपुर में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नूरपुर में है शिबू का थान। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ किराता बाजेट। तो किराता की राजधानी क्या थी दोस्तों, इससे नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो पुराने समय में दोस्तों जो किरात थी
वो कहाँ किस क्षेत्र में निवास करते थे, तो वो जो बैजनाथ का क्षेत्र है वहाँ पर निवास करते थे। और किरातों के नाम से ही दोस्तों उन्होंने अपनी राजधानी का नाम रखा था किरग्राम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किरग्राम। किरग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बनेर जो है दोस्तों किसका पुराना नाम है, तो ये है सुंदरनगर का। हिंडूर जो है नालागढ़ का, और कहलूर जो है ये है बिलासपुर का। नेक्स्ट है महामाया बालासुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो महामाया बालासुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में दोस्तों किस स्थान पर है, तो कहाँ है, ये है दोस्तों सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, त्रिलोकपुर। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों 1573 ईस्वी में दीप प्रकाश के द्वारा दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जो प्रागपुर है दोस्तों कांगड़ा जिले में स्थित है और हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट हेरिटेज विलेज है। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ कांगड़ा डिफीटेड जस्सा सिंह रामगढ़िया इन ए बैटल। तो आपको बताना है कांगड़ा के किस शासक ने दोस्तों लड़ाई में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया था। तो किसने किया था दोस्तों, जो राजा घमंडचंद थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घमंडचंद। तो दोस्तों आप सभी को पता है जस्सा सिंह रामगढ़िया जो था इसने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। बाद में दोस्तों जस्सा सिंह रामगढ़िया को घमंडचंद ने हराया था और जो सरदार कन्हैया सिंह थे उन्होंने भी हराया था। जो सरदार कन्हैया सिंह है दोस्तों संसार चंद ने उन्हें जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित करने के लिए बुलाया था। बाद में दोस्तों जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है वो हार जाता है और जो जयसिंह कन्हैया है उसका कब्जा कांगड़ा किले पर हो जाता है। लेकिन जो जयसिंह कन्हैया है वो किला जो है वो संसार चंद को नहीं सौंपता है। काफ़ी मुशक्क़त के बाद दोस्तों 1786 या फिर 87 में जाके जो संसार चंद है उसको कांगड़ा किला प्राप्त होता है। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है रिकांगपिओ में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिकांगपिओ। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पंचायत समिति इन HP। तो कितनी है दोस्तों पंचायत समितियों की संख्या कितनी है, तो यह 78। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 78। हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियों की कुल संख्या है 78। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तो यह है कुल्लू में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुल्लू में है दोस्तों ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरबिलिंग इज फेमस फॉर। बीरबिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हैंग ग्लाइडिंग। नेक्स्ट है घानवी हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो कहाँ है घानवी हाइडल प्रोजेक्ट, तो दोस्तों यह है शिमला में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिमला में है। और दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों वैसे घानवी खड्ड है और जो मेन नदी है वो है सतलुज रिवर। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज एट विच प्लेस। तो कहाँ है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय, तो ये है शिमला में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन द परशुराम अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय HP स्पोर्ट्स काउंसिल इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश खेल परिषद द्वारा परशुराम पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया 1987 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 1987 में दोस्तों हिमाचल प्रदेश खेल परिषद के द्वारा परशुराम पुरस्कार है पहली बार दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों, तो यह सुमन रावत को दिया गया था जो कि एथलीट थी, कहाँ की, मंडी सुंदरनगर की। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो कौन थे प्रथम राज्यपाल दोस्तों, ये थे S चक्रवर्ती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कब बने दोस्तों, 1971 में ये पहले राज्यपाल बने थे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दियोली फिश फार्म इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ HP। तो कहाँ है दियोली जो मत्स्य फार्म है दोस्तों, कहाँ है, तो ये है बिलासपुर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिलासपुर में है दोस्तों दियोली फिश फार्म। ये एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा मत्स्य फार्म है और ये है अली खड्ड के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है सारी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो सारी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है, तो किस स्थान पर मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है अर्की। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।